गाइस मैंने आपको मेरी गाड़ी तो दिखाई दी थी। गौरव भैया के पास वापस हम लोग बैठे हैं। गौरव भैया इसकी एक बार दिक्कत सुन लेते हैं, क्या कुछ है, भाई को दिक्कतें आ रही है तो क्या क्या दिक्कत है चिराग तेरी बता। मेन बात भाई, पहले ना अगर टंकी फुल करवाते थे तो माइलेज अच्छा आता था और काफी चलती थी, मतलब 850 900 तक चल जाती थी। ठीक है। बट अभी कुछ टाइम से माइलेज भी बहुत कम आ रहा है। अच्छा। और गाड़ी पावर ज्यादा ले रही है। अच्छा। मतलब एक्सीलरेशन ज्यादा ले रही है और पिकअप भी उतना नहीं ले रही है। उतना नहीं ले रही। हाँ उतना नहीं ले रही। सबसे मेन दिक्कत ये है, और माइलेज भी काफी कम हो गया। कितनी कुछ चल गई गाड़ी वैसे? 75। तो गौरव भैया आपके हिसाब से क्या कुछ हो सकता है इसमें? अभी मैंने भैया की गाड़ी की जैसे टेस्ट ड्राइव ली थी तो इसमें मुझे एक और इशू लगा कि गाड़ी बहुत ज्यादा दब रही है। ठीक है। जितना हम गाड़ी को एक्सेलरेशन देते हैं उतना गाड़ी का रिस्पॉन्ड नहीं है। ठीक है। तो यही एक मैं अभी आपको जो बता रहा था, पावर लैग वाली जो चीज होती है वो हम डिकार्बोनाइजेशन से दूर करेंगे। ठीक है। तो भैया की गाड़ी क्योंकि अप्रोक्सीमेट 75,000 किलोमीटर के आसपास है। हाँ। तो हम इसमें 60 ml एनर्जाइजर डालेंगे। ठीक है। और प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, 30 मिनट के लिए डिकार्बोनाइजिंग करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम भैया की टेस्ट ड्राइव करके आपको दिखाएंगे कि जो ये मेन जो इनका पावर लैग वाला जो इशू है कि गाड़ी दबती है, उठती नहीं है, भागती नहीं है, उन सब चीजों में कितना इनको चेंज लगता है वो हम उसके बाद बताएंगे। तो भाई अब देखते हैं, तेरी गाड़ी एकदम नई जैसी हो जाएगी ना, इंजन जैसा नया आता है। आपका इंजन एज गुड एज न्यू हो जाएगा क्योंकि हम उसके अंदर से सारा कार्बन रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो भाई चिराग देखते हैं, आ जाओ। गाइस ये लग रही है वापस से डी काबो पे भाई अपनी i20, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। एंड अपनी गाड़ी भी यहीं पे ही हुई थी सेम। 2 ब्रांचेस हैं, रोहिणी में भी है, शक्ति नगर में भी। आपको जोन सा कन्वीनियंट पड़े आप वहाँ जाके करा लीजिएगा। बाकी सेम इसमें भी वैसा ही होगा भाई। बोनेट खोल दे चिराग, इसका भी बोनेट खुलेगा। तो गौरव भैया इसमें भी वही प्रोसेस होगा? प्रोसेस सेम रहेगा क्योंकि ये भी 1500 सीसी के अंडर है। ठीक है। तो इसमें टाइमिंग वही रहेगी 30 मिनट्स की। ठीक है। और एनर्जाइजर बस इसमें हम एक्स्ट्रा डालेंगे क्योंकि ये आपकी कार जो है ऑलमोस्ट 75,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसमें वो इनटेक कहाँ से होगा? इसके अंदर हम पूरा ये हमें थ्रॉटल का ये हॉस पाइप का ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हम सेंसर के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम यहाँ से अपना जो है कनेक्शन करेंगे पाइप। ठीक है। तो भाई इसमें पूरा खोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें वो सेंसर की वो गोल वाली जगह नहीं है, तो वो अंदर तक जाएगा। लेट्स सी। प्रोसेस नंबर 1 वही होता है। अब तो मेरे को भी आ गया, मैंने मेरी गाड़ी में देखा था भैया। बाकी प्रोसेस नंबर 1 वही है कि इंजन भी क्लीन हुआ है ना। एक्चुअली ये हमारा इंजन से ये ब्लोअर करने का जो मेन जो पर्पस होता है वो एक और होता है कि हम इसमें साथ साथ आपका फिल्टर भी क्लीन करते हैं। ठीक है। जो आपका एयर फिल्टर है। तो भाई एयर फिल्टर भी जो है साथ के साथ क्लीन होगा यहाँ पे। हाँ, अभी जैसे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में हम ब्लोअर इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसमें फिल्टर भी क्लीन करते हैं। ठीक है। आपकी गाड़ी में क्योंकि फिल्टर ओपन वाला लगा हुआ था तो इसलिए हमने उसको ओपन से ही क्लीन कर दिया था। ठीक है। हमने उसको अलग से निकाला नहीं था। ठीक है। और इस वाली गाड़ी के अंदर हम पहले पूरा फिल्टर निकालेंगे, फिल्टर को अलग से क्लीन करेंगे, उसके बाद उसको वापस से लगाएंगे। ठीक है। ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं, फिल्टर हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमारी जो गैस है वो 100% जाए। अगर हम फिल्टर के थ्रू कनेक्शन करेंगे तो हमारी गैस ही फिल्टर होकर जाएगी, यानी हम 100% इंसर्ट कर रहे हैं और गैस जा रही है उसमें 70%। ठीक है। इसीलिए हम फिल्टर हटा देते हैं और गैस 100% इंसर्ट करते हैं। ठीक है। सो गाइस यहाँ से देख सकते हो भाई एज सच जो है कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है स्टार्ट। तो अपना फिल्टर जो है यहाँ से हटा दिया अभी, तो इसको भी पहले क्लीन करा जाएगा। यहाँ से देख सकते हो भी इसमें ऐसे जाएगा। तो भैया इसमें लीकेज वाला कोई इशू नहीं होता, सारा जाएगा? ये बेसिकली सकिंग कर रहा है ये। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर जो है वो गैस उल्टी आ जाएगी। ये आपकी जब हम इंजन ऑन करेंगे, ठीक है, तो इंजन ऑन होते ही हमारी जो मशीन की गैस है इसको सक करेगा ये। ठीक है। तो इतना इंसर्शन जो है इसके लिए इनफ है। सो गाइस यहाँ से भी डाल दिया, आपको दिख रहा होगा। और अब इंजन ऑन जैसी होगा तो उसके बाद सकिंग होगी। चलते हैं मशीन की तरफ। तो इसमें भी सेम वही एनर्जाइजर डाला जाएगा पहले, है ना? वही डलेगा। तो यहाँ पे तो यहाँ से 60 ml का भाई पूरा एक अपना वो होता है, 60 ml डाला जाएगा क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट 75,000 किलोमीटर चली हुई है। तो इसमें 60 ml जो है अपना एनर्जाइजर डाला जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो डलना स्टार्ट जो है हो चुका है? टाइट है भैया थोड़ा। जो है यहाँ से ऑन करी जाएगी अगेन 30 मिनट्स के लिए। चिराग वाईफाई है। सो गाइस यहाँ से देख सकते हो भाई आइडियल आरपीएम जो है अपनी वही सेम 1800-1900 के आसपास है। आपको 73,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट जो है गाड़ी चल चुकी है इधर से। वेल एक बार करते हैं। यहाँ से देख सकते हो अपने तीनों लैप जो है कंप्लीट हो चुके हैं इधर से, और वही सेम 3-3 मिनट के लैप रखे गए थे। 1 मिनट का जो है बीच में इंटरवल होता है, तो आप लोग लगा सकते हो अंदाजा।
सेम जो है इंटरवल मतलब ये अपने आप ही चलती रहेगी और इसको आइडियल पोजीशन पे छोड़ा जाएगा ताकि गैस जो अंदर जाएगी। लैब्स जो है आरपीएम वाला वो सीन सारा सॉर्टेड हो गया है। अब इसमें से जो है भाई गैस पीछे जा रही है, चले जा रहा है। एंड टाइमर मैं दिखा दूँ आप लोगों को, तो बेसिकली टाइमर जो है अपना बच रहा है यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं, 18 मिनट जो है ये आइडल पे चलेगी। गैस यहाँ से जो अभी ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मशीन में मैं बताऊँ तो ऑलमोस्ट 27 मिनट जो यहाँ पे दिखा रहा है। अगेन मैं बता देता हूँ आया कहाँ पे हूँ मैं, तो डिकाबो शक्तिनगर। भैया आने का कैसे होगा करो भाई यहाँ पे? डिकाबो शक्तिनगर हमारा है, ये हमारा वैसे तो 2 ब्रांचेज हैं, रोहिणी भी है, शक्तिनगर भी है। तो जहाँ जिसको कन्वीनियंट लगे वो वहाँ पे आ सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली शक्तिनगर की बात की जाए तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है आपका यहाँ पे सिविल लाइंस है और एक शास्त्री नगर है। ठीक है। 2 मेट्रो स्टेशन आपके नियर बाय में है और ये नागिया पार्क का गोल चक्कर है। ठीक है। और चंदन शौकर अगर आप गूगल पे डालेंगे या हमारा नाम भी डालेंगे तो एग्जैक्टली आपको इसी लोकेशन पे। तो ये तो हो गए अपने शक्तिनगर के आसपास वाले लोग हैं ना। कोई दूर से आए जिसको अपनी सेकंड ब्रांच कहाँ पे भैया? रोहिणी में है हमारी जो सेकंड ब्रांच है। ठीक है। तो अगर किसी को रोहिणी लोकेशन सूट करती है तो वो रोहिणी आ सकते हैं। ठीक है। रोहिणी हमारा वेडनेसडे ऑफ होता है और शक्तिनगर हमारा मंडे ऑफ होता है। ठीक। सो गाइस एड्रेस यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको वापस एक बार, आप देख सकते हो भाई ऐसा जो है यहाँ पे कुछ एड्रेस आपको मिल जाता है। नांगिया पार्क चौक शक्तिनगर दिल्ली 11307 एंड नियर चंदन चौक ऑब्जर्व। ठीक है। यहाँ पे जो है अभी कंप्लीट हो चुका है इधर से, और मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको 30 मिनट्स का जो टाइमर था वो अपना यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। जैसे भैया ने बताया था मशीन ऑन की पहचान ही होती है, इस पे आ जाता है रेड कलर का वो हाइड्रोक्सी गैस जो यूज़ करी गई है। यहाँ से अब यहाँ से भाई चिराग का देखते हैं क्या कुछ रिव्यू है। एंड इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 75,000 तो ऑलरेडी चली हुई थी, डीजल थी। लेट्स सी क्या कुछ होगा। एंड भाई को जैसे कि दिक्कतें भी बहुत सारी थी माइलेज की और उन सब की, तो विल सी। वाइब्रेशन भी था पहले वाइब्रेशन ही था गाड़ी में, अभी चेक करेंगे एक बार, थोड़ा वेट सेट है तो भाई एक बार वही रूट लेना यहाँ से यू टर्न लेके। अच्छा एक चीज़ आपने ऑन है ना? हाँ। एक चीज़ मैं इसमें व्यूअर्स के लिए बोलता हूँ कि जैसे हम अभी इस गाड़ी को करने के बाद तुरंत टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली में जैसे हमने भैया की गाड़ी में भी बताया था कि जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे वैसे वैसे परफॉर्मेंस और बेटर होगी। बिल्कुल। तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि गाड़ी करने के इंस्टेंटली आपको जो है रिजल्ट इतना ज्यादा, हाँ मतलब एकदम इतना बड़ा चेंज। जैसे जैसे गाड़ी चलेगी वैसे वैसे वो रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। एनर्जाइजर अंदर जाएगा और थोड़ी बहुत रमा होगा इंजन, उसके बाद पता देखते हैं हम चिराग के इंप्रेशन। तो चिराग भाई बता कैसा कुछ डिफरेंस तेरे को लग रहा है? भाई तो भाई तो भी फील हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है, पीछे हो ना एकदम से ऐसे। हाँ, तो फर्क है, तेज चलती जैसे उल्टी सी नहीं आती, एकदम वो वाला सीन हो रहा है। इसमें काफी फर्क है, इधर ले लेना। हाँ काफी ज्यादा डिफरेंस है। वाइब्रेशन मेरे को थोड़ी कम लग रही है। हाँ अभी ये बता रहे हैं कि शुरू में होगा वो जाएगा एनर्जाइजर और उसके बाद और भी ज्यादा होगा। नहीं, और एनर्जाइजर के अलावा भी ना आपने जैसे अभी जस्ट हमने कितना हार्डली आधा किलोमीटर भी नहीं चलाई है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि मिनिमम आप जो है 15 to 20 किलोमीटर चलाइए, उसके बाद मेन डिफरेंस। तो मीनवाइल आपको पता लग जाएगा। काफी ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंस है कि देखो मेरे को पता है, मगर मैं बोलूंगा तो भी समझ नहीं आएगा, बट ये कहूँगा चलाने से। हाँ चलाने से मुझे पता है कि भाई डिफरेंस लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें जो भी चेंजेस आते हैं बेसिकली वो फील है, वो एक तरीके की फील है। तो जो एक्चुअली में जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो तो उस चीज़ को तुरंत फील कर लेगा कि इसमें क्या चेंजेस है। बिल्कुल। बाकी देखो भाई ये चीज़ है कि मैं पीछे बैठा हूँ और ये चीज़ मैंने आज तक इस i20 में तो एक्सपीरियंस नहीं करी कि वो दिल एकदम से जो हो जाता है। तो भाई पिकअप में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, महसूस हो रहा है। आप भी फील हो रहा है? हाँ मेरे को पीछे हो रहा है ज़बरदस्त वाला। दिल एकदम से ऊपर आ गया था, तो ये देख सकते हो ऐसे एकदम से चिप रहा हूँ मैं। काफी ज्यादा फर्क है ना। तो भाई चिराग मतलब तेरी जो इश्यूज थे सारे के सारे, देख माइलेज वाला तो भी हम बोल नहीं सकते, अभी पता चलेगा नहीं। हाँ। मेरे मेन थे पिकअप में और एक झटके मारी थी जो गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। इंजन वाइब्रेशन जो आप बता रहे थे कि गाड़ी आपकी दब रही है। हाँ, जितना आप एक्सेलरेट करते हो उतनी भागती नहीं है, पावर ज्यादा ले रही है। हाँ। तो अभी उसमें भी काफी फर्क मेरे को लग रहा है। भाई ये सारे इश्यूज जो हैं सॉल्व हो चुके हैं। एंड देखो भाई मेरे को पर्सनली मेरी गाड़ी से ज़्यादा खुशी चिराग की गाड़ी में हो रही है, क्योंकि भाई मतलब 75,000 किलोमीटर चलने के बावजूद अब गाड़ी का जो इंजन है वो एकदम ब्रांड न्यू जैसा हो गया है। तो भाई इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा। पहले तीसरे गियर पे झटके मारती थी। हाँ। अब तीसरे पे और स्पीड देखो आराम से। हाँ तो 40 पे और झटके वटके कुछ भी नहीं आ रहे हैं। तो भाई एकदम से जो स्मूथ चल रहा है इंजन में सारा का। और अभी तो और भी अगर चलेगी गाड़ी तो उसके बाद समझ में आएगा। इस देखो बात ये है कि अभी तो चिराग और चला के लेके जाएगा गाड़ी। तो चिराग गुड़गांव तक पता लग जाएगा अच्छे से। हाँ। कि भाई
कितना क्या डिफरेंस है। कितना तो जो इंस्टेंट मेरे को डिफरेंस लगा वो मैंने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो कितना लॉन्ग टर्म में कितना पता लगता है, क्या लगता है, वो तो बिल्कुल हाँ, लंबा चलने की बात ही वहीं पे पता चलेगा।